एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट सरू। तो चलिए सॉल्व करते हैं 17वीं बीपीएससी क्वेश्चंस एनालिसिस। एक नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा लिमोनाइट। ये जो लोहा है, लोहा का 4 अयस्क होता है। एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा सिरेराइट। ये बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का है। सिनेवर पारा का होता है और ये पायराइट जो होता है ये अयस्क होता है। ये 2 नंबर में है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इग्नियस। इग्नियस ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसका हिंदी होता है आग्नेय चट्टान। तो आप सबको पता होगा चट्टान खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। चट्टान का अध्ययन जो होता है, इसका अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। चट्टान 3 प्रकार का होता है, आप सबको पता होगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होता है वो तप्त मैग्मा एवं लावा के शीतलीकरण से उत्पन्न होता है, और अवसादी जो है, अवसादी चट्टान अपक्षय और अपरदन के दौरान उत्पन्न होता है। और ये जो अवसादी चट्टान है ये सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है, लगभग 75%। एंड रूपांतरित चट्टान जो ताप एवं दाब में परिवर्तन से बनता है। 3 नंबर 3 में है, कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ये आप सबको पता होगा। चलिए कटौती प्रस्ताव का कुछ बता दें आप लोग को। कटौती प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति सदैव लोकसभा के अध्यक्ष देता है, और लोकसभा में अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। ये कटौती प्रस्ताव जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीतिगत, दूसरा होता है आर्थिक, तीसरा होता है सांकेतिक। नीतिगत में होता है 1 रुपए, आर्थिक में एक निश्चित राशि को एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है, और सांकेतिक में कटौती करके 100 रुपए लाया जाता है। नीतिगत में 1 रुपए। चलते हैं 4th नंबर में क्या है। अच्छा, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसमें गाइस ये जो है घोषित तो हुआ था 1911 में, लेकिन यहाँ है कब हस्तांतरित किया गया तो 1912 से स्टार्ट हो गया था। कहीं कहीं आपको इसका आंसर 1911 भी दिखेगा, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर 1912 भी है। इसमें दिया हुआ है कि कब स्थानांतरित किया, तो ये तो पता होगा जब दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार हार्डिंग के द्वारा 1911 में हुआ था। हार्डिंग ने किया था, तभी का है। चलिए आगे, लोकसभा में आम भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? तो ये आप सबको पता होगा 104वें संविधान संशोधन के द्वारा मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया था। और ये जो है एक आम भारतीय की कभी होता ही नहीं था, ये होगा नहीं।
राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे। ये किए जाते थे, लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। इसके तहत 334 में किया गया था संशोधन। और ये जो है 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे, ये आर्टिकल 331 में था। 6 नंबर करेंट। तो चलिए करेंट से अभी का जो पूछेगा उससे एनालिसिस करते हैं। तो 17वीं पूछा था 2024 में विश्व व्यापार WTO का 13वां मंत्री स्तरीय MC जो होता है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा अबू धाबी। तो आप सबको पता होगा ये जो होता है WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्विवार्षिक होता है। तो MC 13वां ये हुआ था UAE में, UAE के अबू धाबी में। और अभी चलते हैं ये अभी जो है ये 2026 में MC 14 हुआ है 2026 में। ये कहाँ हुआ है? ये इस बार आपको आ सकता है एग्जाम में। तो ये हुआ है युआंडे जो कि है कैमरून में। ये मार्च में हुआ था, लगभग शायद 26 से 29 मार्च। इसमें शायद 166 देश भाग लिया था। एंड भारत से इसमें जो शामिल हुए थे वो पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल ये कौन है? ये वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री। WTO का स्थापना तो आप लोग को पता होगा। WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। इसका तो भी काम नहीं है, वैसे इसका आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। तो अभी आपको ये 2026 का काम कर सकते। चलिए तो हम लोग बात करते हैं ये फ्रेंच ओपन 2026। तो सबसे पहले जानते हैं 2026 में अभी 2 हो चुका है, 2 हुआ है। एक यही फ्रेंच हुआ है, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। और दूसरा ऑस्ट्रेलियन हो चुका है। तो अभी अब बाकी है एक विंबलडन बाकी है, विंबलडन और US ओपन, ये दोनों बाकी है। ये विंबलडन शायद जुलाई में होगा और ये अगस्त के लगभग अगस्त में होगा। चलते हैं अब अभी का जान लें फ्रेंच ओपन। सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम, अन्य नाम आपसे पूछेगा। ये फ्रेंच ओपन नहीं पूछेगा, आपसे अन्य नाम दे करके पूछेगा, जिसका नाम है रोलैंड गैरोस। मेल के विजेता कौन है? मेल विजेता मेल में है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। फीमेल में है मीरा अंद्रीवा। ये जर्मनी के है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है ये जर्मनी के हैं। ठीक है, आजकल एग्जाम में विजेता नहीं पूछ करके पूछ दिया जाता है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा ये जर्मनी से है। चलते हैं आगे। ये क्या है? मार्च 2024 में
किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के टाक मत करो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 85 वर्ष। ये चुनाव 2024 में किया गया था। इसमें किया गया था कि 85 प्लस वरिष्ठ नागरिक जो हैं, वृद्धा एंड 40% विकलांगता और था कि जैसे हम लोग भारतीय होकर के विदेश में जो रहते हैं उनके लिए भी किया गया था। और जैसे कि कुछ किसी आपदा में, कोई आपदा में जैसे कि कोरोना टाइम में हो गया था, तो बहुत सारे क्या कहते कर्मचारी नहीं जा पा रहे थे, वोट डालने नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए भी किया गया था कि वो अपने घर से ऑनलाइन वोटिंग कर सकता है। चलते हैं 9 नंबर में क्या है। 2024-25 केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर अच्छा नहीं किया गया, तो इसका आंसर नारियल होगा। आगे 10 में है कौन सा जोड़ा विस्थापन करता है। ये तो 9-10 आप सबने पढ़ा होगा, इसका आंसर बी होगा। ये आप कर लेना, क्रॉस वाला एक दूसरे को मिक्स करके जो किया जाता है, तो उसमें आपको निकल जाएगा, जिसमें 2 आएगा वही हो जाएगा, ये जोड़ा विस्थापन निकल जाएगा। चलते हैं, ये क्या है, बिहुला महोत्सव। ये बिहार के भागलपुर में मनाया जाता है। ये बिहुला महोत्सव जो है खास करके बिहार, झारखंड प्लस बांग्लादेश में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा स्थान जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका आंसर विकिरण हो जाता। तो ये संचालन, कंडक्शन, इसमें जो होता है गाइस, ठोस की सहायता से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। प्रतिबिंब तो होगा ही नहीं। चलिए संवहन कन्वेक्शन, इसमें लंबवत रूप से वायु द्वारा स्थानांतरण होता है, वायु द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें विकिरण में तो बिना माध्यम का ऊष्मा स्थानांतरण होता है। चलते हैं आगे, 13 क्या है, कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, इसका हो जाएगा HCl। ये कहाँ है, हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ये है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये स्वामी विवेकानंद ये वेल्लूर में किए थे, वेल्लूर। और ये क्यों किए थे रामकृष्ण मिशन, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद उनके जो गुरु थे वो ये क्या नाम है, रामकृष्ण थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, ये भी कभी कभी पूछ सकता है, तो बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये क्या है, उद्घाटन में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये बिहार पटना में है। 16, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इतना डीपली कोई पढ़ता नहीं है लेकिन फिर भी ये पूछा था। चलिए, सांसद के लाभकारी पद, तो आर्टिकल, चलिए यहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ चलिए रखते हैं इसको। तो आर्टिकल 102 में क्या है, आर्टिकल 102 में पता होगा, संसद में सदस्यों
की अयोग्यता से संबंधित है। अयोग्यता में यही होता है, अयोग्यता कब ठहराया जाएगा? जब कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, पागल दिवालिया हो और दल बदल के थ्रू भी होता है, दल बदल दोषी ना हो। और आर्टिकल 191 में यही अयोग्यता है। विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो अब चलिए, ये है आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 में इसका आर्टिकल उपखंड है आर्टिकल 102 1A, 102 1B, आर्टिकल 102 1C, आर्टिकल 102 1D, आर्टिकल 102 1A। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप इसको इस ट्रिक के तहत याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपको ABCDE। तो इसमें ए से आपको हो गया एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ का पद। इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 1 मिनट। ए से एडवांटेज, बी से हो जाएगा आपका एडवांटेज मतलब लाभ का पद से रिलेटेड हो गया, आपको याद रहेगा। बी से आप याद रखना ब्रेन, ब्रेन अगर ब्रेन में कुछ हो गया या कुछ, तो उसको आप याद रखना विकृत चित्त, इससे आपको याद रहेगा। सी से क्या होता है? कैश प्रॉब्लम, कैश प्रॉब्लम से आपको डायरेक्ट ऑन द क्लिक याद हो जाएगा दिवालिया। डी से आप ऐसे याद कर सकते, डुअल मतलब कि विदेशी सिटीजनशिप जैसे ले लेंगे आप, डुअल नागरिकता, तो उससे आपका ये सदस्य की अयोग्यता घोषित होती है। सिटीजनशिप, विदेशी नागरिकता। ए से आप इनेक्टेड लॉ, इसमें ये होता है कानून द्वारा अयोग्यता घोषित होने के बाद, कानून द्वारा अयोग्यता, तो आपको इससे हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या है? जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका आंसर गाइस चीन होगा। ये क्या है? भारत की पर्वत श्रेणियां, तो इसमें क्या है? पूरब से पश्चिम। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। इसमें आपको एक चीज अगर पता होगा ना, तो आपसे ये तुरंत ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें देखिए क्या है, 1 गारो खासी, आपको याद होगा ये मेघालय में है। मेघालय में आपको पता है ना गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, तो ऑन द स्पॉट क्लिक हो जाएगा, क्योंकि ये कामेत और नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है, और ये केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि है भारत, पाक और चीन, तीनों। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, सबसे पूर्वी तरफ जो होगा ये मेघालय होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा पूरब में? 1 किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक, ये सी, तो आसानी से बन गया 1 2 3 4। तो आगे का क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।